राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निधारा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी नीरज गुर्जर का हुआ सम्मान। बाड़ी न्यूज। स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निधारा में गुर्जर समाज की प्रतिभावान छात्रा कुमारी नीरज गुर्जर के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनित होने पर स्वागत एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नीरज गुर्जर के पिता राजवीर गुर्जर, भाई भूरी सिंह गुर्जर सहित निधारा गांव के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्य दिलीप सिंह चाहर द्वारा माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर नीरज का स्वागत करने से हुई। उन्होंने नीरज के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए इसे विद्यालय और क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। इस अवसर पर नीरज के परिजनों का भी साफा बांधकर सम्मान किया गया। विद्यालय के विद्यार्थियों ने रोली व तिलक लगाकर उनका आत्मीय स्वागत किया। अपने संबोधन में नीरज कुमारी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता एवं शिक्षकों को देते हुए विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार से व्याख्याता सारिफ अली, भगवान स्वरूप अवस्थी, रंजीत पुरी, राजेंद्र गुर्जर, राधेश्याम, देवी सिंह कश्यप, श्रीमती सुषमा शर्मा एवं श्रीमती उमा दंडोतिया उपस्थित रहे। मंच संचालन अजयपाल गुर्जर ने किया। समारोह के अंत में सभी ने नीरज गुर्जर को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इनका उद्देश्य था कि डॉक्टर बनाने का। इनका क्या उद्देश्य था? डॉक्टर बनाने का उद्देश्य था, तो इन्होंने साइंस को चुना। लेकिन अब ये अपने एक मुकाम पे पहुंचने के बाद अब इनकी अगली जो टारगेट है ना, अगली जो आकांक्षा है वो है प्रशासनिक सेवाओं की। जैसे इन्होंने अभी बताया कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी, है ना। तो यूपीएससी की तैयारी से मतलब आईएएस आईपीएस वगैरह जो अधिकारी बनते हैं ना, उसमें आर्ट्स ज़्यादा काम में आती है। साइंस के सब्जेक्ट वो टफ पढ़ते हैं उसमें, और आर्ट्स के सब्जेक्ट जो होते हैं ना, साइकोलॉजी वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, वो उसमें ज़्यादा इजी पढ़ते हैं। उनमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी साइंस में करनी पड़ती है। तो सब्जेक्ट सब अच्छे हैं, कोई सब्जेक्ट भी बुरा नहीं है, सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं और सब में पढ़ने वाले बच्चों को कहीं ना कोई मुकाम मिल जाता है। और लड़कियों के लिए हो गया है रिजर्वेशन, 30% अलग से रिजर्वेशन हो गया है। तो आप लोगों को अपने जीवन में उद्देश्य बना लो, हो ही नहीं, है ना। अगले साल से अपना सेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा। अपन पढ़ाई अभी शुरू कर देंगे अप्रैल में ही, ठीक है ना। छुट्टियों में तो तुम्हारे लिए बहुत मैटर हो जाएगा, आप घर बैठ के आराम से पढ़ाई करोगे छुट्टियों में भी। आपके पास सेशन 1 अप्रैल से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। रहराई गांव में किसान श्रमिक चौपाल का आयोजन, योजनाओं की दी विस्तृत जानकारी। आनगई न्यूज। आनगई मंडल के रहराई गांव में वीबीजी राम जी के अंतर्गत किसान श्रमिक चौपाल का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान एवं श्रमिक भाई उपस्थित रहे। चौपाल में प्रवासी के रूप में विवेक रावत, जिला महामंत्री एसटी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी धौलपुर मौजूद रहे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार की योजनाएं किसानों और श्रमिकों के हित में प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं। उन्होंने वीबीजी राम जी की योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून किसानों के अधिकारों की रक्षा करेगा, कृषि को मजबूत बनाएगा तथा ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष मनोज परमार, रामबाबू मीना, पुरुषोत्तम शर्मा, रमेश जाटव, संजय मीना, गुलाब मीना, बंटी मीना, श्री भगवान मीना, महेंद्र मीना, भारत मीना, राजू मीना, राजेश, भरोसी जाटव सहित मंडल के अन्य कार्यकर्ता एवं अनेक किसान बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन ग्रामीणों द्वारा सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के संकल्प के साथ हुआ। धौलपुर में सेन समाज का फूटा आक्रोश, बीकानेर कांड में त्वरित कार्रवाई व मुआवजे की मांग। धौलपुर न्यूज। बीकानेर जिले में नाबालिग बालिका की रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर धौलपुर में सेन समाज के लोगों में भारी रोष देखा गया। सेन समाज विकास समिति के नेतृत्व में समाज के लोगों ने कलेक्टरेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारी ऋतुराज शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 21 फरवरी को बीकानेर जिले में बोर्ड परीक्षा देने घर से निकली एक नाबालिग बालिका लापता हो गई थी, जिसका बाद में शव अर्धनग्न अवस्था में बरामद हुआ। इस निर्मम घटना से सेन समाज सहित सर्व समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बीकानेर में इस घटना को लेकर 2 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब तक प्रशासन ने समाज की मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया है।
समिति के कोषाध्यक्ष बंद प्रसाद सेन सहित अन्य पदाधिकारियों ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने, दोषियों को फांसी की सजा दिलाने तथा पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय प्रदान करने की मांग की। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, एक डेयरी बूथ आवंटित करने और मुख्यमंत्री राहत कोष से कम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग भी रखी। प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। एकल महिलाओं का नेतृत्व प्रशिक्षण संपन्न, थाना व पंचायत समिति का कराया भ्रमण। बाड़ी न्यूज। एकल नारी शक्ति संस्थान द्वारा होटल कनिष्का, बाड़ी में 5 पंचायतों की 34 एकल महिलाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में संगठन के उद्देश्य, ग्राम सभा की भूमिका, जेंडर समानता तथा पंचायत स्तर पर जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को पंचायत समिति बाड़ी में सामाजिक योजनाओं व नरेगा संबंधी जानकारी दी गई तथा सदर थाना बाड़ी का भ्रमण कर महिला सुरक्षा व एफआईआर प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया गया। अंत में महिलाओं ने अपनी समस्याएं रखी और आगे की कार्ययोजना बनाकर प्रशिक्षण का समापन किया। बाड़ी में विवाहिता ने फंदा लगाकर दी जान, पीहर पक्ष ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। बाड़ी न्यूज। बाड़ी के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कहार गली में एक विवाहिता ने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के अनुसार पूजा 32 पत्नी दिनेश कश्यप की शादी 20 जून 2020 को हुई थी। मृतका की मां गीता कश्यप, निवासी वजीरपुर गेट करौली, ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही ससुर भगवान दास, सास चलदेई और अन्य परिजन बाइक व सोने की चेन की मांग को लेकर पूजा को प्रताड़ित करते थे और मारपीट करते थे। मां का आरोप है कि सोमवार शाम करीब 5 बजे पूजा ने फोन कर मारपीट की जानकारी दी और घर ले जाने की गुहार लगाई। इसके बाद शाम करीब 7 बजे उसे बेटी की मौत की सूचना मिली। मृतका की मां की शिकायत पर बाड़ी कोतवाली थाना में ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच सीओ महेंद्र कुमार कर रहे हैं। एसआई हरवीर सिंह ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। बाल हिंसा मुक्त करौली अभियान का शुभारंभ, एसपी व डीएम ने किया पोस्टर विमोचन। करौली न्यूज। जिला प्रशासन, बाल अधिकारिता विभाग तथा एक्शनएड यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में बाल हिंसा मुक्त करौली अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। अभियान के पोस्टर का विमोचन जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परिद्वाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि बाल हिंसा, बाल श्रम, बाल विवाह, शारीरिक व मानसिक शोषण जैसी कुप्रथाएं समाज के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनकी रोकथाम के लिए सामुदायिक जागरूकता, जनभागीदारी और प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। अभियान के अंतर्गत जिले में गांव-गांव और स्कूल स्तर पर जागरूकता बैठकें, बाल अधिकार कार्यशालाएं, किशोर किशोरी समूह सत्र, अभिभावक संवाद एवं संरक्षण तंत्र की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य व स्वयंसेवक मौजूद रहे। अंत में सभी ने करौली को बाल हिंसा मुक्त जिला बनाने का संकल्प लिया और बच्चों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने का आह्वान किया। कान्हा के संग फूलों की होली, फाग महोत्सव के संयोजक बने ऋषिकेश मित्तल। धौलपुर न्यूज। शहर के ऐतिहासिक मचकुंद धाम में आयोजित होने जा रहे भव्य कान्हा के संग फूलों की होली, फाग महोत्सव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हल्ला बोल जन सरोकार मंच के तत्वावधान में होने वाले इस बहुप्रतीक्षित आयोजन के लिए राजस्थान उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ऋषिकेश मित्तल को कार्यक्रम संयोजक नियुक्त किया गया है। मंच की विशेष बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। नियुक्ति के बाद ऋषिकेश मित्तल ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं और समाज के सहयोग से इस बार फागोत्सव को ऐतिहासिक और यादगार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक होगा। उल्लेखनीय है कि आगामी 3 मार्च 2026 मंगलवार को लाडली जगमोहन मंदिर परिसर में 6वां फागोत्सव भव्य रूप से आयोजित होगा। कार्यक्रम में फूलों की होली, लड्डू होली और लठमार होली विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी, जिससे ब्रज की पारंपरिक होली का जीवंत दृश्य मचकुंद की पावन धरा पर साकार होगा। आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं।
मंच के पदाधिकारियों ने विश्वास जताया है कि ऋषिकेश मित्तल के नेतृत्व में यह फाग महोत्सव धौलपुर के सांस्कृतिक कैलेंडर का ऐतिहासिक आयोजन साबित होगा। सबसे पहले तो होली का त्यौहार आ रहा है, सभी का होली का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। होली खिले हुए रंग लेकर के आए और आने वाले 3 तारीख को जो हमारे कई वर्षों से पिछले से हल्ला बोल जो सरोकार मंच मचकुंड धाम पे एक भव्य आयोजन करता आ रहा है, इस बार भी 3 तारीख को शाम 3 बजे से और कान्हा के संग होली खेलने का मौका और हम और आप सबको मिलेगा। और ये हल्ला बोल की तरफ से जो आयोजन होने जा रहा है, इसमें पूरे धौलपुर वासियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर कान्हा के संग होली का लुत्फ उठाएं। और ये जो मचकुंड धाम हमारा धौलपुर जो एक सभी तीर्थों का भांजा माना जाता है, इसको ये सरोकार मंच और रणछोड़ धाम विकास समिति ये अपना सर्किट कृष्णा सर्किट हाउस में सम्मिलित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है ये। और मैं भारत सरकार के जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं उनसे मैं मांग करता हूँ कि इसको आने वाले अप्रैल में नाच के और पंख लगे और आयोजन हो, ऐसे हमारे आयोजन होते रहें। ये हमारी हल्ला बोल जन सरोकार मंच बहुत बहुत साधुवाद और इनको मैं एडवांस में हार्दिक बधाई देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़कर करते रहें। धन्यवाद। श्री अग्रवाल सभा बाड़ी की बैठक संपन्न, होली मिलन व शपथ ग्रहण समारोह की रूपरेखा तय। बाड़ी न्यूज। अग्रवाल सभा बाड़ी की नवीन कार्यकारिणी की प्रथम बैठक सोमवार 23 फरवरी 2026 को गंज स्थित महामंत्री विशाल गर्ग के कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ अग्रकुल प्रवर्तक भगवान श्री अग्रसेन जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। बैठक की अध्यक्षता अग्रवाल सभा अध्यक्ष दिनेश गर्ग बागथरिया ने की, जबकि मंच संचालन उपाध्यक्ष रामकुमार गर्ग उमरेह वाले ने किया। बैठक में नवीन कार्यकारिणी के सदस्यों का परिचय कराया गया तथा उन्हें विभिन्न दायित्व एवं वार्डवार प्रभारी की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि होली मिलन समारोह 4 मार्च को शाम 5 बजे से आयोजित किया जाएगा। वहीं शपथ ग्रहण समारोह 13 मार्च से 18 मार्च के मध्य आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा मार्च माह में अग्रवाल महिला मंडल तथा अप्रैल माह में श्री अग्रवाल युवा मंडल के चुनाव संपन्न कराने पर विचार विमर्श किया गया। सभा की तीनों इकाइयों पुरुष, महिला एवं युवा वर्ग का सदस्यता अभियान 1 मार्च से प्रारंभ करने का भी प्रस्ताव रखा गया। बैंक में चल रही लॉकर संबंधी समस्या के समाधान हेतु राजेश बंसल, पंकज वागथरिया, शिवशंकर भोले मंगल, कोषाध्यक्ष विजय गर्ग, अध्यक्ष दिनेश गर्ग एवं महामंत्री विशाल गर्ग को जिम्मेदारी सौंपी गई। शिक्षा समिति के चुनाव अप्रैल माह के अंत तक कराने का सुझाव रामसेवक मंगल ने रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में अध्यक्ष दिनेश गर्ग बागथरिया, महामंत्री विशाल गर्ग, उपाध्यक्ष रामकुमार गर्ग, कोषाध्यक्ष विजय गर्ग, मंत्री अजय गर्ग शाह, सूचना मंत्री मनीष गोयल, मीडिया प्रभारी सोमेंद्र मंगल, पूर्व सरपंच बालकिशन बंसल, सहायता समिति अध्यक्ष विजय डेरीवाले, पूर्व महामंत्री हरिशंकर मंगल, महिला मंडल अध्यक्ष उषा मित्तल, महामंत्री सुमन मंगल, पंकज गर्ग बागथरिया, धीरज गर्ग बागथरिया, राजेश गर्ग नादनपुर वाले, ब्रिजमोहन गर्ग उर्फ पप्पू भूत, पवन गोयल, प्रवीण पार्षद, बंटू गर्ग नादनपुर वाले, नरेंद्र मंगल, राजेश सिंघल, बुकसेलक रामू बंसल, सुनील गर्ग, रवि सिंघल जपावली, योगेश अग्रवाल, सुनील कुमार गोयल, राजेंद्र गर्ग उर्फ पप्पू काकराई वाले, अमित मोदी, राजकुमार बंसल सिंगोराई वाले, कृष्णकांत बंसल सिंगोराई वाले, शिवशंकर मंगल, अशोक गोयल गुदरिया, रामनिवास गोयल खरगपुर वाले, रामसेवक मंगल, रामसेवक बंसल, रवि मोदी, पूरनचंद गर्ग आनगई वाले, अनुराग मंगल उर्फ वासु, अनूप पुरनी वाले सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में संगठन को सामाजिक, शैक्षिकी एवं रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से और अधिक सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। एबीवीपी राजाखेड़ा नगर इकाई की घोषणा, शिवानी बनी नगर अध्यक्ष व अनिल ठाकुर नगर मंत्री। राजाखेड़ा न्यूज। आगामी सत्र को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई राजाखेड़ा की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। भाग संयोजक पतंजलि ने कार्यकर्ताओं को परिषद की रीति नीति से अवगत कराते हुए कहा कि एबीवीपी एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन है, जो वर्ष भर विद्यालय एवं महाविद्यालय परिसरों में सक्रिय रहकर छात्रों के हितों की रक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करता है।
नई इकाई में कुमारी शिवानी को नगर अध्यक्ष तथा अनिल ठाकुर को नगर मंत्री का दायित्व सौंपा गया। अन्य पदाधिकारियों में नगर उपाध्यक्ष के रूप में सत्यवीर शर्मा, शिवा, नीरज राठौर व रामसेवक, नगर सह मंत्री सोनू ठाकुर व पूनम, महाविद्यालय प्रमुख दुष्यंत ठाकुर, सह महाविद्यालय प्रमुख विष्णु तोमर, कार्यालय मंत्री गजेंद्र सिंह तोमर, सह कार्यालय मंत्री रोहित, सोशल मीडिया प्रभारी रामब्रिज, सह सोशल मीडिया प्रभारी आकाश पंडित, रोहित वर्मा, अंचल सोनी व विशाल बघेल को दायित्व दिए गए। इसके अलावा एसएफडी प्रमुख को राखिए, एसएफडी सह प्रमुख को उमा, एसएफएस प्रमुख को पिंकी, एसएफएस सह प्रमुख को भावना, नगर छात्रा प्रमुख छाया वर्मा तथा नगर छात्रा सह प्रमुख को आरती को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर इकाई अध्यक्ष आदित्य गोस्वामी एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुखबीर सिंह सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए छात्र हित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। डिस्कॉम एक्सीएन की जनसुनवाई में 220 प्रकरण आए, 13 लाख रुपए का हुआ राजस्व प्राप्त। धौलपुर न्यूज। जयपुर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता एक्सीएन विवेक शर्मा द्वारा मचकुंड रोड स्थित धौलपुर कार्यालय पर विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में कुल 220 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें 198 बिजली बिल संबंधी तथा 22 अन्य विद्युत मामलों से जुड़े थे। कटे हुए एवं नियमित बिजली उपभोक्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मौके पर डिस्कॉम द्वारा कंप्यूटर की व्यवस्था कर उपभोक्ताओं का पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया। बिल संबंधी समस्याओं को सुनकर मौके पर ही संशोधन किए गए तथा बिल जमा कराए गए। अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा ने बताया कि 54 नए एवं पूर्व में कटे हुए उपभोक्ताओं ने बकाया बिल जमा कराए, जिससे डिस्कॉम को कुल 13 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100% राजस्व वसूली लक्ष्य की प्राप्ति एवं उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से यह विशेष जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चली। इस दौरान पुराने कनेक्शनों से संबंधित प्रकरणों का भी निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत दी गई। अधिशासी अभियंता ने कटे हुए उपभोक्ताओं से नए कनेक्शन लेने की अपील की, ताकि गर्मियों में विद्युत आपूर्ति संबंधी परेशानी न हो। साथ ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी जानकारी दी गई। जनसुनवाई में एआरओ गणेश झा, निशार खान, अफरोज खान सहित बड़ी संख्या में उपभोक्ता उपस्थित रहे। भागवत कथा के तीसरे दिन वामन भगवान की कथा का हुआ रसपान। सरमथुरा न्यूज। कस्बे के महाकालेश्वर मंदिर के समीप स्थित श्री राम जानकी मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने भगवान वामन की लीला का रसपान किया। कथावाचक आचार्य सुधाकर महाराज वृंदावन ने राजा परीक्षित प्रसन्न के साथ भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा और इस लीला के माध्यम से अहंकार त्याग व परोपकार की शिक्षा दी। आचार्य ने कहा कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और सदैव धर्म व सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। कथा के दौरान मधुर भजनों की प्रस्तुतियों पर श्रद्धालु झूम उठे और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर रामचंद्र दास महाराज, गणेश गिरी, रमेश गिरी, माखन मीना, नंद किशोर शुक्ला, ओम प्रकाश व्यास, सोमू सिंह, भगवान देवी, नरेश शर्मा, अमन तिवारी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। भैरव बाबा मंदिर पर 56 भोग व फूल बंगला की भव्य झांकी, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सरमथुरा न्यूज। उपखंड के प्रसिद्ध खिन्नौट गांव स्थित भैरव बाबा मंदिर खिन्नौट में मंगलवार को 56 भोग एवं फूल बंगला की भव्य झांकी सजाई गई। इस अवसर पर मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं का अलौकिक श्रृंगार किया गया तथा पूरे मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया। भैरव बाबा को विधिवत 56 भोग अर्पित किए गए। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ी। दूर दराज क्षेत्रों से आए भक्तों ने पूजा अर्चना कर मनोकामनाएं मांगी। आयोजक परिवार के सूरज कुमार सोनी ने बताया कि उपखंड क्षेत्र सहित धौलपुर, मुरैना, करौली और ग्वालियर जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर भक्तों द्वारा मंदिर परिसर में धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित कराए जाते हैं। इस दौरान शिवचरण सोनी, देवीचरण सोनी, द्वारिका सोनी, कृष्ण कुमार सोनी, जगदीश सोनी, रामेश्वर दयाल सोनी, विष्णु सोनी, ऋतिक सोनी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
उमर दर पे है गुजारी, उमर दर पे है गुजारी। चौक दंगल की तैयारियों को लेकर प्रतिनिधिमंडल की एसडीएम से मुलाकात, 7 मार्च को आयोजन संभावित। राजाखेड़ा न्यूज। नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा से मुलाकात कर राजाखेड़ा में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक चौक दंगल की व्यवस्थाओं को समय पर सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि सरकारी चौक दंगल वर्ष 1947 से पूर्व से आयोजित होता आ रहा है और यह राजाखेड़ा तहसील परिसर के पीछे स्थित खासा स्टेडियम राजाखेड़ा में आयोजित किया जाता है। ये केवल स्थानीय पर्व नहीं बल्कि जिले का सबसे बड़ा कुश्ती दंगल माना जाता है, जिसमें दूर दूर से पहलवान भाग लेते हैं। प्रतिनिधियों ने एसडीएम को अवगत कराया कि दंगल स्थल की खासा बाउंड्री पर पानी भरा हुआ है, जिसे तत्काल निकलवाने एवं मरम्मत कराने की आवश्यकता है। साथ ही पूर्व की भांति भव्य आयोजन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया। एसडीएम ने मांगों को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि निर्धारित समय पर दंगल का आयोजन सुचारू रूप से कराया जाएगा। इससे पूर्व प्रतिनिधिमंडल ने नगर पालिका राजाखेड़ा के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कुमार तिवारी से भी आयोजन को लेकर चर्चा की तथा प्रशासन और दंगल समिति की संयुक्त बैठक आयोजित करने का आग्रह किया। दंगल की संभावित तिथि 7 मार्च निर्धारित की गई है। आयोजन के प्रचार प्रसार हेतु पर्चे छपवाने एवं मीडिया के माध्यम से जानकारी देने का निर्णय लिया गया है। प्रतिनिधिमंडल में वीरेंद्र सिंह जादौन, कैलाश चाहर, उत्तम दीक्षित, वैजनाथ सिंह जादौन, रविंद्र चौहान, एडवोकेट चरण सिंह, अतर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। एसपी विकास सांगवान का कोलारी थाने पर औचक निरीक्षण, गश्त व लंबित मामलों पर दिए सख्त निर्देश। सैंपो न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कोलारी पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। बिना पूर्व सूचना के अचानक थाने पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी ने थाने के मालखाना, हवालात, अभिलेखों एवं रिकॉर्ड का निरीक्षण किया तथा साफ सफाई और व्यवस्थाओं की स्थिति परखी। उन्होंने थाना प्रभारी से गश्त व्यवस्था की विस्तार से जानकारी ली और रात्रि गश्त में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अपराध नियंत्रण के लिए त्वरित कार्रवाई करने, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने तथा वांछित आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, एएसपी शिकाऊ प्रकोष्ठ हवा सिंह तथा सैंपो सीओ अनूप सिंह यादव भी मौजूद रहे। बिजौली गौशाला का निरीक्षण, व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश। धौलपुर न्यूज। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बिजौली स्थित गौशाला का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गौवंश के रख रखाव, चारा पानी, साफ सफाई, चिकित्सा सुविधाओं, आश्रय व्यवस्था एवं रिकॉर्ड संधारण की स्थिति की समीक्षा की। कलेक्टर ने हरे एवं सूखे चारे की उपलब्धता और गुणवत्ता की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि गौवंश को नियमित एवं संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाए तथा चारे के भंडारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो ताकि किसी भी परिस्थिति में कमी न आए। स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और जल टंकियों की नियमित सफाई के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में नंदीशाला में 125 नंदी संरक्षित हैं, जबकि इसकी क्षमता 500 नंदियों की है। पशुपालन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि शहरी क्षेत्रों में घूम रहे निराश्रित नंदियों को नगर परिषद के सहयोग से बिजौली नंदीशाला में व्यवस्थित कराया जाए। पशु चिकित्सकीय सुविधाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और समयबद्ध उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बीमार एवं कमजोर पशुओं के लिए पृथक देखभाल की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पशुओं के स्वास्थ्य से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने गोबर के वैज्ञानिक निस्तारण, वर्मी कंपोस्ट एवं जैविक खाद निर्माण की संभावनाएं विकसित कर गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया। साथ ही गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए शेड, छायादार स्थान और वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पशुपालन विभाग के अधिकारी एवं गौशाला प्रबंधन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने किसानों, युवाओं और महिलाओं के नाम लिखी पाती। किसानों, महिलाओं एवं युवाओं को वितरण हुआ शुरू। धौलपुर न्यूज। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए पाती लिखी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के नाम मुख्यमंत्री की पाती का वितरण
जिला रोजगार अधिकारी द्वारा युवाओं के नाम मुख्यमंत्री की पाती का वितरण तथा कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसान पाती का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित इस पाती में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हेल्पलाइन, पीएम कुसुम योजना के आधिकारिक पोर्टल, राज किसान साथी, राज सहकार पोर्टल सहित राज किसान गिरदावरी ऐप, अटल जल सहित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन से जुड़ी जानकारी के अलावा विभिन्न सेवाओं के QR कोड प्रकाशित किए गए हैं, जिससे सूचना तकनीक का उपयोग करते हुए किसान इससे जुड़े पोर्टल तक पहुंच जाए।